देश की सत्ता का सेमीफाइनल कह लीजिए या लोकतंत्र का दूसरा सबसे बड़ा पर्व यानी यूपी चुनाव। तैयारियां शुरू हैं और ट्रेंड सामने भी आ रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी के उस ट्रेंड की जो चुनाव दर चुनाव सामने आता रहा है, यानी बाहुबली इफेक्ट। यूपी के बाहुबलियों का जिक्र होता है तो कुछ नाम आंखों के सामने तैरने लगते हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, राजा भैया, धनंजय सिंह, हरिशंकर तिवारी, ब्रजेश सिंह और कुछ दूसरे भी। कोई मऊ से है तो कोई इलाहाबाद से, कोई प्रतापगढ़ से तो कोई कहीं और से। हर एक ने अपने इलाके को एक गढ़ बना रखा है और सोच में है दूसरों पर राज करने का जुनून। वो सोच जो इनके शरीर में खून बनकर दौड़ता है। ये चाहते हैं कि दूसरों पर हक जमाया जाए, जो ये बोलें वही हो और जो ये चाहें वो कर सकें। जनता का डर पुलिस और राजनीतिक आकाओं का साथ ही उनको बाहुबली बनाता हो। भले ही योगी सरकार के आने के बाद बाहुबलियों पर कुछ लगाम लगी हो, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि आज के दौर में कौन कौन से बाहुबली हैं जो इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। मुख्तार अंसारी, जिस पर हत्या, किडनैपिंग जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल हत्या के एक मामले में बांदा की जेल में सजा काट रहा है मुख्तार अंसारी और मऊ सदर सीट से बीएसपी का एमएलए है। मऊ और आसपास की कई सीटों पर दबदबा भी माना जाता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस मुख्तार अंसारी का नाम कई कत्लेआमों में आ चुका है, उस मुख्तार अंसारी के दादा कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। नाम था अहमद अंसारी। इस बार मुख्तार अंसारी को ओवैसी का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कभी बीएसपी के बेहद खास माने जाने वाले मुख्तार अंसारी से अब मायावती ने किनारा कर लिया है। रॉबिन हुड का टाइटल ढूंढते ढूंढते अंसारी कब असल जिंदगी में विलन बन बैठे, ये पूरी यूपी ने देखा। अतीक अहमद के बारे में उत्तर प्रदेश में कई सारी कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी बहुत दिलचस्प है। कहा यह जाता है कि अतीक अहमद का नाम जिस भी केस में सामने आया करता, उस केस से जज अपना नाम वापस ले लिया करती। वैसे अतीक अहमद इलाहाबाद के रहने वाले हैं और अतीक अहमद के पिता एक जमाने में तांगा चलाया करते थे, लेकिन अतीक अहमद को पैसे और पावर के लालच को ज्यादा लग गई थी और इसीलिए 17 साल की उम्र में उन पर हत्या का एक मामला भी दर्ज हुआ था। वो आरोपी बने थे। अतीक अहमद 5 बार के विधायक रह चुके हैं, समाजवादी की साइकिल की भी सवारी कर चुके हैं। अब नजरें AIMIM की ओर है। एक और नाम है प्रतापगढ़ के कुंडा में अपना साम्राज्य चलाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का। मर्डर, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग जैसे कई मामले दर्ज हैं। 2002 में पोटा के तहत राज्य सरकार ने आतंकी घोषित किया। 2013 में डीएसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में भी नाम सामने आया। कुंडा के आसपास की सीटों पर राजा भैया का अच्छा खासा दबदबा है और यही वजह है कि ये खुद राजनीतिक पार्टियों की सैर कर चुके हैं। फिलहाल अपनी पार्टी बना ली है जिसके जरिए चुनाव लड़ा और लड़ाया जाता है। धनंजय सिंह का उत्तर प्रदेश और खास करके पूर्वांचल में काफी ज्यादा दबदबा रहा है। कॉलेज के दिनों से ही उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हो गई थी। जौनपुर के रहने वाले हैं धनंजय सिंह, लेकिन जैसे ही वो लखनऊ पहुंचे और 90 के दशक में ठेकेदारी में वो घुसे, वहीं से धनंजय सिंह के आपराधिक मामले की किस्से भी शुरू हो चुके। साल 2002 में पहली बार धनंजय जौनपुर के रारी सीट से विधायक बने और 2004 लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई, लेकिन यहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2007 में फिर से जब विधानसभा चुनाव लड़े तो जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर जीत मिली, लेकिन 2009 में पार्टी बदलकर बीएसपी में शामिल हो गए और विधायक से सांसद बने। लेकिन 2012 से धनंजय सिंह के लिए सब कुछ ठीक नहीं रहा और यहीं से राजनीतिक करियर गिरने लगा। नौकरानी की हत्या के आरोप में धनंजय और उनकी पत्नी जागृति को जेल की हवा तक खानी पड़ी। अब धनंजय सिंह ने तेलंगाना के विधायक की बेटी श्रीकला से शादी की है और 2021 में हुए पंचायत चुनाव में श्रीकला जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जीत गई। आखिर में बात हरिशंकर तिवारी की, वो शख्स जिसने क्राइम को राजनीति में फिट कर दिया
और इतना ही नहीं, बाहुबली से नेता बनकर एक ऐसी मिसाल दी, या कहिए नेगेटिव मिसाल दी, जिसके बाद यूपी की राजनीति में कई ऐसे बाहुबली पनपे। हत्या, उगाही और बलवे जैसे 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। जेल में रहकर चुनाव जीतने वाला पहला बाहुबली नेता बना। गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे। कल्याण और मुलायम सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। अब देखिए, फिलहाल के जो हालात हैं उस हिसाब से ये कह सकते हैं कि बाहुबली का जो कॉन्सेप्ट रचा गया उस पर थोड़ी लगाम कसी गई है। चाहे उसे कह लीजिए कि सरकार का दबाव हो, प्रशासन का दबाव हो, या सोशल मीडिया की धमक हो, जिसकी वजह से इन बाहुबलियों पर लगाम कसी जा रही है।